नमस्कार पहला स्वागत है आपका उत्तराखंड हार्ट सेलर्स एकेडमी के इस नए सेशन में जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड हार्ट में अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको सेलर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका पूरा प्रोसेस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑन उत्तराखंड हार्ट। उत्तराखंड हार्ट में प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेंडर पैनल पे लॉगिन करना है, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट उत्तराखंड पे जाना है। आप देखेंगे कि टॉप राइट में लॉगिन स्लैश रजिस्टर का बटन होगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है, जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करते समय एंटर किया था। तो यहाँ पे आप अपना अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आप अपने वेंडर पैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस वेंडर पैनल का एक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आपका स्टोर अकाउंट हमारे एंड से अप्रूव हो गया हो। अब इसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के एक मेन्यू में देखना है, जहाँ पे एक प्रोडक्ट का ऑप्शन है। इस प्रोडक्ट के ऑप्शन के सामने ऐड न्यू का ऑप्शन है, जिस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले अभी हम सिंपल प्रोडक्ट से बात करेंगे, और भी कई ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपका एक इकलौता प्रोडक्ट है जिसका कोई अलग वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिकली अलग अलग साइजेस में आपने देखा होगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई टी शर्ट लिस्ट करते हैं तो आपको उसका कलर वेरिएबल हो सकता है, उसका साइज़ वेरिएबल हो सकता है। तो वो वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये हम कैसे इनको हम कैसे लिस्ट करते हैं, इसके बारे में हम नई वीडियो बनाएंगे। इसके बाद आपका एक प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट है, तो आपको कैटलॉग, वर्चुअल और डाउनलोडेबल में कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट का टाइटल। प्रोडक्ट टाइटल का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को क्या नाम देना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम ऐसा यूनिक होना चाहिए ताकि यूज़र को इजीली समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट क्या है। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक वॉल हैंगिंग लिस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम दिया लक्ष्मी आर्ट, एपन आर्ट लक्ष्मी चरण वॉल हैंगिंग। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट का प्राइस सेट लिखता हूँ। अब मान लीजिए मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ 1800 में। ठीक है, तो इसके आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्राइस का ऑप्शन है और एक सेल प्राइस का ऑप्शन है। तो प्राइस आपका मेन प्राइस है जिस पे आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। सेल प्राइस वो है जिस पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा और भी वेबसाइट्स में कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट का एक प्राइस होता है जिसको कट करके एक सेल प्राइस दिया गया होता है। तो अल्टीमेटली जो प्राइस आप यहाँ पे सेल प्राइस में डालेंगे, कस्टमर इसी अमाउंट को पे करेगा। इसके नीचे आप एक छोटा सा शेड्यूल बटन देख रहे होंगे। शेड्यूल बटन का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर जो सेल प्राइस है, आप इसको किसी पर्टिकुलर डेट के लिए रखना चाहते हैं, तो ये आप बटन को क्लिक करेंगे। आप परमानेंट रखना चाहते हैं तो आपको शेड्यूल नहीं करना है। इसके बाद आता है इस प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सबसे टॉप में सेलर बायर को दिखाई देती है। जैसे ही कोई प्रोडक्ट होगा तो उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है। तो हम अपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हम बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन और बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी, देन मैं इसको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट करता हूँ। बुलेट पॉइंट्स का मतलब होता है कि जो पॉइंटर्स हमारी वेबसाइट पे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स ऐड किए इस तरीके से, तो ये मैंने 4 पॉइंटर्स ऐड कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। इसके बाद आप यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट यूज़र इसे भी पढ़ सकता है। तो हमें यहाँ पे वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जो हम चाहते हैं कि यूज़र देखे। तो फॉर एन एग्जांपल इस पे भी मैं यहाँ पे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इमेज। बिना इमेज के कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता है, और आपको एटलीस्ट एक इमेज हमारे वेबसाइट पे लिस्ट करनी है, वरना आपका लिस्टिंग अप्रूवल नहीं होगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप इस बॉक्स में कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा अपलोड फाइल्स का। ठीक है,
तो अपलोड फाइल्स में आप क्लिक करेंगे तो आप अपने सिस्टम से कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपने पीसी से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट की इमेज अपलोड की हुई है, तो यहाँ पे मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरी एक इमेज शो हो जाएगी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट एक प्रोडक्ट की कई सारी इमेजेस हम वेबसाइट पे लिस्ट होते देखते हैं, तो उसी के लिए जो छोटा बॉक्स है गैलरी इमेज जिसको हम बोलते हैं, इस मेन इमेज के बाद यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो। सिमिलरली मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप और भी कई इमेजेस ऐड कर सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे एक और इमेज का ऑप्शन आ जाएगा और प्लस करेंगे तो जितनी भी इमेजेस आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं प्लस पे आप क्लिक करते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप किन किन कैटेगरीज के अंदर डालना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए एपन आर्ट है तो यहाँ पे मैंने एपन आर्ट सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आप देखेंगे तो फॉर एन एग्जांपल ये होम डेकोर है तो मैंने इसको होम डेकोर में भी सेलेक्ट कर लिया। इसके आगे जिन के आगे छोटे छोटे एरोज लगे हैं इनके इसका मतलब है इसके इसके अंदर सब कैटेगरीज भी अवेलेबल हैं। तो होम डेकोर के अंदर मैंने देखा कि एक वॉल हैंगिंग है तो इसमें मैंने यहाँ वॉल हैंगिंग भी सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आप कोई और कैटेगरी इसे ऐड करना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने यूनिक गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से आप जिन जिन कैटेगरीज के अंदर इन्हें डालना चाहते हैं आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दिवाली स्पेशल पे भी इसे डाल दिया और गिफ्टिंग आइडियाज़ के अंदर भी इसको मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने अब इस प्रोडक्ट के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एपन आर्ट, दिवाली स्पेशल, गिफ्टिंग आइडियाज़, होम डेकोर और वॉल हैंगिंग सेलेक्ट की है। इसके अलावा मैंने यूनिक गिफ्ट्स भी इसको सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इसको मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर पुट कर दिया है सो दैट मेरी सेल हो सके, क्योंकि प्रोडक्ट कोई कई बार कई पर्सन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इसको देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट की कोई वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका इन्वेंट्री का, ठीक है। इसके नीचे आपने ये बेसिक डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद प्रोडक्ट की हैं, कंप्लीट करने के बाद हम आते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में सबसे पहला आपका ऑप्शन होता है SKU। SKU का मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आपके प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर है, क्योंकि हो सकता है कि सेम नाम से कोई और भी यूज़र इस प्रोडक्ट को लिस्ट करे। नेम के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप मान लीजिए आपने मैंने लक्ष्मी एपन आर्ट लक्ष्मी चरण वॉल हैंगिंग यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सिमिलरली कोई और पर्सन भी इस नाम को ले सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट को कौन डिस्टिंग्विश करेगा? आपका SKU, ठीक है। तो यहाँ SKU को आपको किस तरीके से क्रिएट करना है कि आप इसको आपका या आपको खुद ही क्रिएट करना होगा। तो मान लीजिए मेरे स्टोर का नाम है हर्बल शॉपी इंडिया, तो मैंने इसको नाम दिया HSI, ठीक है। हर्बल शॉपी इंडिया का शॉर्ट फॉर्म स्लैश वॉल हैंगिंग के लिए मैंने WH कर दिया और ये मेरा पहला प्रोडक्ट है जिसको मैंने 001 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक स्टॉक कीपिंग यूनिट है जिससे मुझे ध्यान रहेगा कि हाँ मैंने अपना एक यूनिक मैंने एक आइडेंटिफायर क्रिएट कर लिया HSI/WH वॉल हैंगिंग के लिए। तो HSI मेरा एक यूनिक आइडेंटिफायर हो गया। तो इस तरीके से आप भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए SKU ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे मैनेज स्टॉक। मैनेज स्टॉक का मतलब है कि अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी एक स्टॉक क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला कि ये मेरे पास 5 स्टॉक में अभी अवेलेबल है, तो 5 अवेलेबल होंगे। तो क्या होगा जैसे जैसे स्टॉक मतलब आदमी परचेस करता रहेगा तो स्टॉक डाउन होता जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी ने एक परचेस किया तो 5 के बाद ये 4 हो जाएगा, फिर एक परचेस किया तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से डाउनग्रेड होता रहेगा। और जैसे ही ये ज़ीरो स्टॉक क्वांटिटी आपकी ज़ीरो होगी यानी 5 प्रोडक्ट आपके सेल हो गए तो आपकी स्टॉक क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी और ये प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अलाउ बैक ऑर्डर्स। अलाउ बैक ऑर्डर्स का मतलब होता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका स्टॉक ज़ीरो हो जाए उसके बाद भी आपके पास सेल आती रहे, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अलाउ का, ठीक है। और वरना आप यहाँ पे डू नॉट अलाउ सेलेक्ट करेंगे। सोल्ड इंडिविजुअली का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को कोई भी पर्सन एक ही परचेज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार एक लिमिट सेल होती है तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अगर आप चाहें कि ये प्रोडक्ट कोई पर्सन एक ही परचेज कर सके तो आप यहाँ पे सोल्ड इंडिविजुअली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये ऐसी चीज़ें करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट हमेशा इन स्टॉक दिखाए, कोई भी स्टॉक क्वांटिटी मैनेज ना हो, तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका इन स्टॉक आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का वेट डाल सकते हैं, डायमेंशंस डाल सकते हैं और
शिपिंग क्लास छोड़ देंगे आप यहाँ पे, और रेडी टू शिप है। बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम होता है। प्रोसेसिंग टाइम का मतलब है कि मान लीजिए आपका प्रोडक्ट रेडी नहीं है, आप ऑर्डर आने के बाद बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने दिनों में इसको रेडी करके शिप करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे प्रोडक्ट को बनने में 2 दिन लगता है, तो फॉर टाइमिंग मैंने 1 to 3 बिजनेस डेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, इसका प्रोडक्ट वेट मैंने डाल दिया मान लीजिए 1.5। सामने केजी और ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, तो आपको केजी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायमेंशंस आपने यहाँ पे सेंटीमीटर्स में है, तो आप मान लीजिए मैंने इसको बोला कि ये आपका है 50 50 50 इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है। विड्थ तो इसकी 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, और हाइट इसकी 50 हो गई। तो क्योंकि विड्थ इसकी पतली रहेगी, फ्रेम है, तो इस तरीके से 50 4 50 फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे स्क्वायर है तो डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा टैक्स में आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है, क्योंकि टैक्सेशन का आपका कोई रिलेशनशिप इसमें है नहीं। एट्रीब्यूट्स को अभी आप छोड़ देंगे, क्योंकि ये वेरिएबल के प्रोडक्ट जब हम डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस प्रोडक्ट को स्क्रॉल डाउन करके सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक कर देना है। सबमिट फॉर रिव्यू पे आप प्रोडक्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास रिव्यू के लिए आ जाएगा। प्रोडक्ट का रिव्यू इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही लाइव ना चला जाए। कई बार कई लोग कुछ जो नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, वो कई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स डाल देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि आपका एडिट प्रोडक्ट यहाँ पे हम प्रोडक्ट वेरिफिकेशन हम यहाँ पे करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अपना प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से दिखाई देगा। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिटेल्स डाली थी, तो यहाँ पे हमारा ये सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया, बाय नाउ का ऑप्शन आ गया। आप यूज़र का यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं जूम इन जूम आउट करके। ये देखिए, जैसे हमने ये मेन इमेज थी, तो प्रोडक्ट लोड होने पे ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है जो यूज़र को सबसे पहले दिखाई टॉप में दिखाई देती है, और बॉटम में आप यहाँ पे इसकी लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमने यहाँ पे वेट एंड डायमेंशन जो ऐड किया था वो यहाँ पे आपका शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग आप करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कॉल के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।